गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कैरियर स्टेयर चैनल पे। आज हम आपके साथ जुड़े हैं, एक टॉपिक लेके आए हैं नाउन, जिसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नाउन को। तो आज आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आज आपकी यूपी बोर्ड की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। आज से आपको डेली वीडियो मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और बस बिना कुछ कहे सीधे क्लास की स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और देखिए आपको कैसा लगता है वीडियो, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है क्लास 10th की इंग्लिश। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ने से पहले हमको ये देखना है, एक सेकंड। हाँ, ओहो, ओके। तो इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि इंग्लिश में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो बहुत बड़ी होती है, हमको इंग्लिश में पढ़ना क्या है। देखो बात ये है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की, किसकी बात करते हैं, इंग्लिश की। थोड़ी सी अगर राइटिंग में दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा सा अपना, है ना, पेशेंस बना के रखिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है समस्या हो रही है। इंग्लिश की जो हमारी क्लास होती है, जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर बात करते हैं इंग्लिश हमारा क्या है, एक तरह से लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो होती है इसको हम बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, इसको हम स्पीक के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज होती है ना। लैंग्वेज को बोला ही जाता है। आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, चाहे जहाँ पढ़ेंगे, आपकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, सभी को पता है, ठीक है। वो साउंड होती है। तो हम साउंड की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 40 कितनी साउंड होती हैं, कोई बता सकते? इंग्लिश में 44 साउंड होती हैं। साउंड की बात हो रही है यहाँ पे, लेटर नहीं है ये, ठीक है। साउंड कितनी है, 44 साउंड है। इसमें से तुम्हारी 20 साउंड जो होती हैं वो हमारी वॉवेल साउंड होती हैं, ठीक है। और जो तुम्हारी 24 साउंड रिमेनिंग बच जाती हैं ये क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी 44 साउंड होती हैं, जिनमें से 20 क्या होती हैं, वावेल होती हैं, और 24 कॉन्सोनेंट होती हैं। समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस साउंड को लिखने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है हमको। उस सिंबल को हम बोलते हैं लेटर। क्या बोला जाता है, लेटर। क्या बोलते हैं, लेटर। अब ये क्या होता है, अब जो हम साउंड लिखते हैं, जैसे हमने बोला ए, तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बी, तो बी को कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गए, हमारी लेटर होंगे। ऐसे कुल मिला के इंग्लिश में 26 लेटर हैं, जिनमें से 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, और 21 कितने होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आगे बढ़ें। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे कि देखो यहाँ पे अगर हम लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर से मिलके वर्ड बनता है, ठीक है, आपको पता है। वर्ड फॉर्मेशन आप जब पढ़ेंगे, अगर हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लेटर से ही मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। तो बोलते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। क्या, अ मीनिंगफुल अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है। जब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग हमको पता हो, एक लेटर के समूह बना लो जिसका हमको मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या है, कुछ नहीं है, तो ये गलत होगा, ये हमारा वर्ड नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि COW, हमको पता है इसका मतलब क्या होता है, काऊ। एक ऐसी जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, जो दूध देती है, हिंदी में बोलें तो गाय। ये क्या है, गाय। तो देखेंगे आप इसमें कितने लेटर लगे, एक, एक, दो, तीन। ये 3 लेटर मिलके क्या बना है, एक वर्ड बना है। तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। समझ गए इस बात को, कि वर्ड से ही हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं हम लोग, जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच,
क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कहाँ से निकल के आया? वर्ड से ही। देखो वर्ड जो होते हैं वो हर एक जगह पे हर एक मीनिंग में अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। कुछ वर्ड हमेशा नाउन होते हैं, कुछ वर्ड वर्ब की तरह काम करते हैं। तो हम उसी को देखते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं कि हम उस वर्ड को किस भाग में रखेंगे। तो हमारे पास कुल मिला जुला के ऐसे लगभग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ठीक है, तो कितने स्पीच होती हैं पार्ट्स ऑफ? 8। ठीक है, 8 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमारा पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन। और हम नाउन की बात करते हैं, ज़रा देखो कि नाउन होता क्या है। देखो बेटा, अगर नाउन की हम बात करते हैं तो आप छोटे से वर्ड में आप ये समझ लो कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम है, कोई भी एक नाम है। अगर आप कोई भी एक नाम बोल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा नाउन बन जाएगा। अब नाम का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि सामने एक देखो 4 पैर हैं उसके और बहुत छोटा सा जानवर है, और उसको उसको एक टेल है, और उसकी आँखें जो हैं वो चमक रही हैं रात में। तो आप इसको कौन सा जानवर कहेंगे? आप हो सकता है इसको डॉग कहें, हो सकता है कैट कहें। ठीक है, तो ये क्या है? हम उस एक एक हमने फिगर देखा, एक हमने क्या देखा? एक हमने कोई कोई हमने एक फिगर देखा। ठीक है, वो फिगर कुछ ऐसा था, मान लेते हैं ये उसकी आंखें हैं 2, ये ठीक है, उसके 2 पैर हैं, आगे के 2 पीछे के, ये उसकी पूँछ है। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ये हो सकता है ये कैट होगी। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कैट हो, या फिर हो सकता है डॉग हो, या फिर कोई और जानवर हो। तो जो जानवर रहेगा आप उसका नाम बताएंगे। तो आप उस चित्र को, उस स्पेसिफिक चित्र का कुछ आप बोल रहे हैं ना कि क्या है। ये गधा है, ये भैंस है, ये गाय है, ये क्या है आप बताएंगे। तो आप उसका एक तरह से नाम ही तो ले रहे हैं। हो सकता है वो पूरे हम उसी कम्युनिटी का नाम ले रहे हो, लेकिन नाम तो ले रहे हैं आप उस चीज़ का जो आपके सामने दिख रही है। आपको उसको पता है ना, आप उसका नाम ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? नाउन। जो भी कुछ आपको दिखे भी और ना भी दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, हो सकता है केवल आप महसूस करो उसको, जैसे एयर है ना। एयर क्या है? नाउन है। ठीक है, फीलिंग की अगर बात करते हैं उसका भी आप नाम रख सकते हैं, जिससे हम कहें एंगर, हैप्पीनेस। ये क्या है? ये क्या है? दीज आर ऑल द नाउन। ओके, तो हम इस प्रकार से देखेंगे नाउन क्या होता है। तो हम नाउन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, हमने समझ लिया कि नाउन होता क्या है। अब नाउन के पार्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नाउन के पार्ट्स की अगर बात करने के लिए हम आगे देखते हैं तो हमको मिलता है कि नाउन को हम 5 प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, जिसमें से अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला क्या है हमारा? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। एंड थर्ड वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और हमारा है कलेक्टिव नाउन। फिर चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नाउन है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहला लिखना है क्या? पहला लिखना है हमारा प्रॉपर नाउन। पहली हेडिंग डाल लो बेटा, प्रॉपर नाउन। इसको हम देखते हैं क्या होता है। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन।
क्या है हमारा पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको देखो क्या होता है, देखो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी नाउन, ठीक है। अ पार्टिकुलर नेम, क्या कैसा नेम, पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम ऑफ ए नाउन, ठीक है। किसी भी नाउन की अगर हम पार्टिकुलर नेम की बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 10 मैन है, ठीक है, कुछ आदमी हैं, ठीक है, सम पीपल, या फिर मेनी मैन लिख देते हैं, ठीक है, या फिर मैन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैन ये समझ लो कि ज़्यादा आदमी हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 10 आदमी हैं, ठीक है। कितने आदमी हैं, 10, मतलब काफ़ी आदमी हैं। अगर हम उनको सीधा अगर कहें कि उनको हम पीपल के रूप में संबोधित करें, हम पीपल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर वेरी वेरी ब्रिलियंट पीपल, ठीक है। दीज आर वेरी ब्रिलियंट पीपल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हम सभी की बात कर रहे हैं, तो पीपल की। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं इसमें से एक आदमी है जिसका नाम है श्याम, क्या नाम है, श्याम। अगर उस श्याम की पर्सनली बात कर रहे हैं तो हम उसमें से हम एक पार्टिकुलर, जैसे यहाँ पे ये कहें कि एक आदमी ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आदमी से अगर हम बात करते हैं, 10 आदमियों में से हम किसी एक का नाम लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, श्याम। अगर हम इसको बोलते हैं ये श्याम है और ये इधर है, तो हम इस श्याम को एक पार्टिकुलरली नेम से बुलाए हैं, श्याम। ये सभी थे वहाँ पे, हमने एक को हमने पार्टिकुलर विशेषता है उसको हमने बुलाया है, ठीक है। तो क्या है, हम उसका नाम लिए हैं, तो हम एक एक विशेष आदमी को हमने वहाँ से उठाया है। तो ये आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको भी हमको देखना होगा कि प्रॉपर नाउन को हम कभी भी विदाउट आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं इसके पहले, पहली बात ये जानना है, ठीक है। आर्टिकल नहीं लगाते हैं। देखो बेटा, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको इसको अपने कॉपी में नोट करते जाना है, समझ गए। आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। दूसरा, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा, जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा रहेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। कैसा रहेगा, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। कैपिटल मतलब बड़े में लिखा है, जैसे ये ए बी ऐसे लिखा रहेगा, समझ गए। तो कैसे रहेगा, वो कैपिटल में रहेगा। अब कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ए है, बी है, ये देखो ये सी है, ये सब क्या है, कैपिटल में लिखा गया है, समझ गए। तो ये क्या रहेगा, हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जो इसका फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे अगर समझेंगे आप, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं जैसे राम, तो राम का आप देखेंगे ये जो पहला लेटर है, ठीक है, राम, तो ये जो हमारा पहला लेटर ये कैसे है, कैपिटल है ना। तो फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। कैसे रहेगा फर्स्ट लेटर, कैपिटल में। ये चीज़ याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये आपके जो बोर्ड की कॉपी अब जब आप लिखेंगे वहाँ पे भी इस बात को ध्यान देना है। तो हमेशा जब भी कोई नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में। समझ गए इस बात को, चलो बहुत बढ़िया। अगला हम देखते हैं कॉमन नाउन। क्या देखते हैं, हाँ एक चीज़ और ये देख लो कि जो अभी प्रॉपर नाउन हम पढ़े थे ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। कैसा रहता है, सिंगुलर। आप इसको प्लूरल नहीं लिख सकते, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता। अब ऐसा क्यों, हम कह रहे हैं कि रोहित, एक हमने नाम लिखा क्या, रोहित। अगर रोहित साहब की बात हम कर रहे हैं तो रोहित क्या है, एक रोहित क्या है बताओ, एक आदमी है रोहित, है ना। अकेले अगर हम नाम ले रहे हैं कोई, तो मतलब क्या है, हम किसी एक का नाम ले रहे हैं तो क्या है, अकेले है। अगर अकेले रहेगा तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, तो प्लूरल का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर ही लिखा जाता है। लेकिन हम आगे जब डिटेल्ड में पढ़ेंगे इसको तो हम वहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर नाउन को भी हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उसको नहीं देखेंगे कैसे होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि सिंगुलर में ही हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, ठीक है।
आपके बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, समझ गए ना। चलो अगर हम बात करते हैं इसके बाद किसका, कॉमन नाउन का। किसकी बात करते हैं, कॉमन नाउन। देखो बेटा कॉमन नाउन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी बात, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है कॉमन। तो आपको पता है कि जो भी कॉमन नाउन होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कॉमन का मतलब क्या है, जो सभी में हो, समझ रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मैन, मैन, तो ये अगर हम मैन की बात कर रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम जितने आदमी हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको। हाँ ठीक है। जैसे हम कहें कि गर्ल, गर्ल, ये हम किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं, नहीं, हम उस गर्ल की बात कर रहे हैं जो उस कम्युनिटी को दिखा रही है। तो ये क्या है, सभी में कॉमन है, समझ गए। अगर यहाँ पे हम कहें कि 10 बच्चियाँ खड़ी हैं, 10 लड़कियाँ यहाँ पे क्या है, 6 ही मान लेते हैं खड़ी हैं, तो हम इनको गर्ल बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन, समझ गए। तो हम एक ऐसी चीज़ बोलेंगे जो सभी की पे लागू हो जाए, समझ गए। जैसे हम अगर बोलते हैं बेफेलो, भैंस, तो हम सभी भैंस की बात कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे मैन या फिर गर्ल ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बॉय हमने लिखा, क्या लिखा, बॉय, क्या लिखा, बॉय, ठीक है। हमने लिखा कैट, ठीक। तो ये सब क्या है, दीज आर द कॉमन नाउन, ओके। चलो अब दूसरी बात हम कॉमन नाउन का देखते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों, देखो हम जब नाउन पढ़ते हैं, ठीक है, नाउन पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा अगले पेज पे जाते हैं। जब हम नाउन पढ़ते हैं ना, तो नाउन को हम अगर देखा जाए तो उसके फंक्शन के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। जब हम कहते हैं एक काउंटेबल होता है, एक क्या होता है, काउंटेबल होता है, और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, एक अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल बेटा क्या होता है, जो काउंट किया जा सके, ठीक है, जो गिना जा सके, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा अनकाउंटेबल, जिसको ना गिना जा सके, ठीक है, जिसको ना गिना जा सके, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। आई बात समझ में। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, तो हम गिन पा रहे हैं ना। तो जिन चीज़ों को आप गिन रहे हैं वो काउंटेबल होगा, जिनको नहीं नहीं गिन पा रहे हैं वो अनकाउंटेबल होगा। तो आप देखेंगे पीछे हमने क्या बोला कि जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसा क्यों, इसका मेन रीज़न यही है कि इसको आप गिन भी सकते हैं। इसमें जितने भी नाउन आएंगे सबको आप 1, 2, 3, 4 में गिन सकते हैं। हम कहें बॉय, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, 10 लड़के, 25 लड़के। बुक, बुक की अगर बात, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, हम काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4 करके। तो जितने भी आप इसमें नाम आएंगे सभी के सभी क्या होंगे, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, क्योंकि सब के सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं या फिर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, काउंटेबल। अगर कोई भी चीज़ काउंटेबल है, कोई भी चीज़ अगर क्या है, काउंटेबल है, क्या है वो, अगर काउंटेबल है तभी वो क्या रहेगी, हमारा सिंगुलर रहेगी या फिर प्लूरल रहेगी। सिंगुलर, माफ़ करना कैसे लिखा जा रहा है जी, ये क्या होगा, सिंगुलर, क्या होगा, LAR ना, सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल, अब देखो अनकाउंटेबल कहाँ जाएगा, ये हम मान लेते हैं, इसको हम सपोज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है। होता नहीं है, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्या है, सिंगुलर है। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब हम चीज़ों को गिन ही नहीं पा रहे हैं तब उसको एक भी नहीं कह सकते कि एक है ना। अगर हम ये देखो, आप गिन पा रहे हैं क्या लिखा गया है, नहीं,
ये कितने गोले हैं बता सकते हैं? पता नहीं कितने गोले हैं, एक से ज़्यादा हैं, पता नहीं कितने हैं। तो हम ना इसको एक बोल सकते हैं, ना हम इसको एक कह सकते हैं, और ना ही हम इसको एक से ज़्यादा बोल सकते हैं। तो हम इसको गिन ही नहीं पा रहे हैं ना, जब इसको गिन ही नहीं पा रहे हो तो कैसे एक बोलोगे और कैसे ज़्यादा बोलोगे? तो ये तो देखा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऐसी बात आई कि ये कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, जो ग्रामर उस समय बना रहे थे, ये सारी रूल जो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, ऐसी बात है कि अगर ये नहीं गिना जा रहा है तो इसको हम सिंगुलर मान लेते हैं, इसको उठाओ और सिंगुलर में डाल दो। समझ गए इस बात को? तो जितने भी चीज़ अनकाउंटेबल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर में चले जाते हैं। ठीक है, चलो। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलो अगला हम देखते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या देखते हैं? कलेक्टिव नाउन। तीसरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है हम लोगों को। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द नेम ऑफ कलेक्शन। क्या? द नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप। जैसे आर्मी का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? आर्मी क्या है? आप देखेंगे ये क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ऑफ सोल्जर्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, आप स्कूल का नाम सुना होगा? नहीं सुना है? अच्छा, तो आप सुन लो। स्कूल का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है। मछलियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। आगे देखो, बेबी, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। समझ गए? तो ये फिशेस यहाँ भी लिखना है यार। चलो, तो ये क्या है? सभी के सभी कलेक्टर बहुत सारे हैं, हम देखेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ बंच हो गया, आर्मी हो गया, स्कूल हो गया, क्लास हो गई। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, क्लास। ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ठीक है। हर्ड, अब हर्ड किसी की भी हो सकती है, चाहे वो झुंड किसी पीपल की हो, लोगों की हो, या फिर ये किसी जानवरों की झुंड हो, तो आप उसके लिए भी हर्ड का यूज कर सकते हैं। समझे इस बात को? अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि क्या कलेक्टिव नाउन जो होता है, क्या जो कलेक्टिव नाउन होता है, क्या ये भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है? देखते हैं इस बात को। ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं, क्या ये भी सिंगुलर और प्लूरल होता है? तो देखो चलो, ये सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है। क्या होता है? ये सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आर्मी, ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। हम बात करें जूरी, माने जजों का ग्रुप। ठीक है। ये भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब ये प्लूरल कब बनेगा इसकी बात करते हैं। देखो, ये नॉर्मली तो सिंगुलर ही रहता है। ठीक है। लेकिन ये प्लूरल कब बनेगा? जब हम आर्मी को हम ऐसा करेंगे कि जैसे आर्मी क्या होती है, किसी कंट्री की मान लेते हैं। अभी ये आर्मी किसकी है? इंडिया की आर्मी है। ठीक है ना? अब हम इस ग्रुप को हम डिवाइड कर दें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम कई देश की आर्मी लेके आ जाएं। जैसे इंडिया की आर्मी हो गई तो इसके लिए आर्मी लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्मी आ गई, मान लेते हैं किसकी आर्मी हो गई? मान लेते हैं किसकी आर्मी हो जाए? अमेरिका की। अमेरिका, इसकी आर्मी आ जाए, ये इसको भी तो आर्मी ही बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी सोल्जर्स हैं, तो ये भी आर्मी होगी। तो हम यहाँ पे देखो, एक आर्मी ये है, एक आर्मी ये है। अब दो आर्मी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? आर्मीज। क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे इसको, IES। क्या बोलेंगे, आर्मीज। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करके करके बात करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करके बात करेंगे, डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जब इसको हम मिला के बात करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको हम साथ में जोड़ के बात करेंगे, तो ये क्या रहेगा, हमारा सिंगुलर रहेगा। समझ गए इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव हो गया, अब देखते हैं मटेरियल। मटेरियल नाउन, देखो मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल वो होता है जो रॉ हो। रॉ समझते हैं, जैसे जिसका कुछ भी बना ना हो, जिससे कुछ बनाया जा सकता हो। तो मटेरियल में जो भी आप मटेरियल लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, ये क्या है, एक मटेरियल ही तो है, पदार्थ। ठीक है, एयर क्या है, एक मटेरियल ही तो है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फूड, मटेरियल ही तो है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारा राइस, वीट, तो जो भी है, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, जितने भी चीज़ आप एक तरह से पदार्थ के रूप में देखते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं या फिर उसको कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल कहलाएगा। समझ गए? अब मटेरियल जैसे गोल्ड हो गया, है ना, क्या हो गया, गोल्ड। क्या हो गया, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, सब के सब क्या है, मटेरियल है। समझ गए इस बात को? अब इनसे आप कुछ बना, जब ये किसी न किसी रूप में, जब ये ज्वेल्स में आ जाएंगी, ठीक है, मान जब इससे आप कुछ बना लोगे, इससे आप जब कुछ ऑर्नामेंट बना लोगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नहीं रहेगा। समझ गए? जब तक ये अपने रॉ फॉर्म में है, तब तक ये क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा। और जब तक ये मटेरियल रहेगा, तब तक ये गिना नहीं जा सकता। समझ गए? आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। ये बात आई समझ में? क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। अगर ये अनकाउंटेबल रहता है हमेशा, तो ये कैसे माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। तो आई बात समझ में, सिंगुलर प्लूरल की सारी बातें हैं? नहीं आई? नहीं आई, अच्छा, चलो अच्छी बात है, नहीं आई तो ये क्या है, मटेरियल हमने सीख लिया। समझ गए? चलो ठीक है ना, तो आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगला क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, इसको देखते हैं। देखो, इसमें हम फीलिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फीलिंग्स की। अब फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फीलिंग समझते हो, हैं, आती है कभी, फीलिंग्स हैं किसी चीज़ की। जैसे कभी कभी आपको तकलीफ़ होता है, आप हर्ट होते हैं, ठीक है, आप क्या होते हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप कभी कभी गुस्सा करते हैं, ठीक है, आपको कभी कभी फीवर हो जाता है। दीज आर ऑल द फीलिंग्स। ये क्या है, आप कुछ महसूस कर रहे हैं अंदर से, वो क्या होती है, फीलिंग्स होती है हमारा। अगर इसकी हम बात करते हैं, इट कैन नॉट बी टचेबल। ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, ओनली फील। क्या कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो, नॉट टच। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जितने भी ऐसे होते हैं, समझ गए, तो क्या होंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, अगर
इसको आप फील, अब ये ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, है ना, केवल फील कर सकते हो, तो आप इसको गिन भी तो नहीं सकते। फिर अगर आप इसको देख ही नहीं पा रहे हो तो ये गिन नहीं। अगर हम कहें कि आज मुझको गुस्सा आ रहा है, और कितना गुस्सा आ रहा है, 3-4 किलो गुस्सा आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। ये भी रहेगा, ये भी क्या रहेगा? अनकाउंटेबल रहेगा। अगर ये भी अनकाउंटेबल रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? हमारा सिंगुलर रहेगा। समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा नाउन। बहुत ही कंसाइज वे में हमने पढ़ा है, बहुत स्पीड से पढ़ा है, ताकि हमको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर में आता नहीं है। हमने केवल आपके जानकारी के लिए सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? ओके, तो आज हमने नाउन को ख़त्म किया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा आपको लगता है, ठीक है? आपको ये कैसा महसूस हुआ है पढ़ के हमारे साथ, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। समझ गए? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगे। जो भी सुधार की ज़रूरत होगी वो भी बताइएगा, हम उस पर अपना, है ना, पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधारने के लिए। तो ये आपकी आज की पहली क्लास है, जिसको आप डेमो क्लास समझ सकते हैं, ठीक है? इसको आज आप पहली डेमो क्लास समझ सकते हैं, ठीक है? डेमो क्लास समझ सकते हैं इसको आप। और आप अपना अपना जो तुम्हारा फीडबैक होगा उसको बताओ कि कैसा आपको क्लास लगी है, ठीक है? आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा भाई, क्या लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल को बताओ, सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो रही है, कैसे मास्टर साहब हैं बताओ? क्या होगा? सब्सक्राइब। क्या होगा? सब्सक्राइब, ठीक है? तो ये करना है आपको, इसको भूलना नहीं है, ठीक है? इसके बाद आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को। उनको दिखाओ कि आपके बोर्ड की तैयारी के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में। पूरी तैयारी कंप्लीट करवाएंगे, जैसे अभी करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे। हाँ, अभी तो हम यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही हम आपको इसको वाइट बोर्ड पे भी लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कहाँ पे? वाइट बोर्ड पे। समझ गए? इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। जैसे जैसे आप, जितना ही आपका सपोर्ट मिलता जाएगा, उसी हिसाब से हम आपको और ही बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, हाजिर रहेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने इतना समय तक इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करके जाइएगा। और आप सभी का एक बार बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।